हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने जो भी बातें करी हैं उनको करेंगे कंटिन्यू। हम लोग वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग सदिश के योग से संबंधित, एडिशन और वेक्टर्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। साथ ही हम सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों को घटाते किस प्रकार से, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए अपनी पोजीशंस ले लीजिए, ध्यान रखिए स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को। सो सदिशों के बारे में हमने जो बातें की थी उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो दो सदिश हैं उसके लिए हमने दो विशेष स्थितियों के ऊपर चर्चा करी थी, दो स्पेशल कंडीशंस की हमने बात करी थी। r इज इक्वल टू ए प्लस बी और r इज इक्वल टू ए माइनस बी, है ना। सो r का जो अधिकतम मान होगा वो यही होगा। r की जो दो वैल्यूज होंगी, r क्या है, परिणामी। सो जो परिणामी है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब a प्लस बी को जोड़ा जाएगा। और a प्लस बी को कब जोड़ा जाएगा, जब वो दोनों के दोनों, जब दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा, बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, है ना। और r मिनिमम यानी कि जो परिणामी है उसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों सदिशों का अंतर निकाला जाएगा, डिफरेंस निकाला जाएगा। ठीक है, a माइनस बी नहीं लिख रहा हूं, जो बड़ा है दोनों में से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, b भी बड़ा हो सकता है, a भी बड़ा हो सकता है ना, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करेंगे। ये हमारे पास r की अधिकतम, परिणामी की जो अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू है उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब आज की क्लास में हमको जो बातें करनी है वो कुछ ऐसी हैं कि सपोज हम ये मानते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन की फॉर्म में बात बताता हूं। सपोज दो सदिश हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, ये आपको गिवन है। वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण सिर्फ है वो 3 यूनिट है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट है। सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो r का मान जो परिणामी होगा इन दोनों का नहीं हो सकता, r का मान नहीं हो सकता। आपसे पूछा जा रहा है r का मान क्या नहीं हो सकता, है ना। सो r की जो वैल्यू है वो कितने से कितने के बीच में होगी, r का मान क्या क्या हो सकता है। अगर दो बल हैं उनके बीच का कोण, अगर हमको एग्जैक्ट r की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए थीटा भी पता होना चाहिए ना, a और b के बीच का थीटा, वो तो हमें नहीं पता। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि क्या मान हो सकता है r का, r के कितने मान हो सकते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा और सबसे कम के बीच में ही तो आएंगे। r मैक्स, r की जो अधिकतम वैल्यू है और r की जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, उसके बीच ही तो r का आंसर आएगा, उसके बीच ही तो r का आंसर आएगा, है ना। सबसे बड़ा होगा उससे कम और सबसे छोटा होगा उससे ज्यादा या उसके बराबर आ सकता है। तो सबसे ज्यादा r मैक्स हम किस तरीके से निकालेंगे, a प्लस बी करके, a प्लस बी करके, है ना। और r मिनिमम कैसे निकालेंगे, a अंतर b करके। तो अंतर में मैंने क्या बोला था, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे। बड़ा कौन है, b है, तो मैं क्या लिखूंगा, b माइनस ए। अब समझ में आया। तो जो r का जो परिमाण होगा उसका मान ये हो सकता है। ठीक है ना। सो ये साइंस थोड़ा गलत लग गए हैं, इधर कर देते हैं मिनिमम इससे बड़ा और मैक्सिमम अधिकतम मान से छोटा, है ना। ऐसे तो ये वैल्यू हो सकती है r की। यहां भी हम लोग चेंज कर देते हैं, यहां पर a माइनस बी आएगा, यहां पर a प्लस बी आएगा, b माइनस ए। और सबसे जो अधिकतम वैल्यू आ सकती है वो a प्लस बी आ सकती है। चलिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। b माइनस ए कितना आएगा भाई, 4 माइनस 3, और a प्लस बी कितना आएगा, 4 प्लस 3, या 3 प्लस 4 सॉरी। तो 4 में से 3 गए 1, और 4 प्लस 3 हो गए 7। यानी कि r की जो वैल्यू होगी, r का जो मान होगा, जो इसका परिणामी होगा,
उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो 1 से 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, उसके बीच का 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं आर का मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। चलिए ऐसे ही और क्वेश्चंस भी करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, अगर हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसे दी हुई है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए और प्लस फिर वेक्टर बी। देखो हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा जो कि क्या है, ए व बी के बीच का कोण है, थीटा का मान क्या होगा। थीटा क्या है, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करो। ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, आप जानते हैं जब दो सदिशों का योग करते हैं तो उसका परिणाम ही आता है यार। और मोड लगाने का मतलब उसके परिणामी का परिमाण, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पर। जो आप कैसे निकालते हो, √a² + b², है ना, उस फॉर्मूले से निकालते हो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। वो ये बता रहे हैं कि जो आर का जो परिमाण है, यानी कि जो आर है वो ए का परिमाण और बी के परिमाण के बराबर है। मैग्नीट्यूड और ऐसे मोड लगा करके मतलब क्या है, परिमाण है, तो मैं उसको सिंपली ए लिख ले रहा हूं। ठीक है, सो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, उसके सम के बराबर, उसके योगफल के बराबर है। और ऐसा कब होता है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब आर का मान अधिकतम हो। तो ये आर मैक्स की वैल्यू है, आर का मान अधिकतम ए प्लस बी के बराबर हो सकता है। तो आर का मान अधिकतम ए प्लस बी कब हो सकता है, तो आप लिखेंगे यह सिर्फ तभी संभव है जब ए व बी के बीच का कोण 0 डिग्री हो। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए और बी के बीच का कोण 0 डिग्री हो। कैसे, देखो सपोज ए और बी, ए सदिश ऐसे है, बी सदिश ऐसे है ना, तो ये इधर जाने पर इसकी कुछ वैल्यू होगी, इधर जाने पर इसकी कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए तो दोनों सदिशों को कहां जाना होगा, एक ही दिशा में जाना होगा, मतलब ऐसे, ए को भी ऐसे, बी को भी ऐसे। तो क्या होंगे, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, मतलब सबसे ज्यादा मान इसका यहां पर आ पाएगी, हाईएस्ट वैल्यू जो है इसकी इस कंडीशन में आ पाएगी। तो थीटा कितना हो गया भाई, थीटा आ गया इस केस में, थीटा बराबर 0 डिग्री। आया समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। और क्वेश्चंस लेते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टाइप के। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, ए बी सी एंड डी। 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, 1 न्यूटन और 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, सॉरी 1 न्यूटन और 3 न्यूटन, और 1 न्यूटन और 4 न्यूटन। ठीक है, ये आपको बलों के 2 युग्म दिए गए हैं, 2 बल हैं अलग अलग वैल्यूज के। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म, अगर इन दोनों बलों का परिणामी 2 न्यूटन बनाना होगा तो कौन सा ऐसा है जो परिणामी 2 न्यूटन नहीं बना पाएगा। कौन सा युग्म परिणामी बल 2 न्यूटन नहीं बना सकता, ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। परिणामी कब बनता है भाई, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, परिणामी क्या होता है, कब बनेगा, परिणामी की जो सबसे ज्यादा और सबसे कम वैल्यू कैसे निकालते हैं,
अगर सबसे ज्यादा वैल्यू निकालनी है तो दोनों सदिशों को ऐड कर दो। यहां पर बल है तो दोनों बलों को मैं सीधा सीधा ऐड कर दूंगा, F1 प्लस F2 कर दूंगा, उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। तो चलिए चेक करते हैं इस वाले केस में। फर्स्ट केस की अगर बात करें, फर्स्ट केस की, तो यहां पर देखिए इन दोनों को जोड़ करके जो अधिकतम वैल्यू आएगी वो आएगी 4 न्यूटन और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगा 0 न्यूटन। तो जो R का मान है वो अधिकतम 4 न्यूटन हो सकता है, मिनिमम 0 न्यूटन हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है ना। दूसरे केस में अगर बात करें तो मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 और 1 2 न्यूटन आ सकती है। तीसरे केस में देखें तो मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, है ना, और अधिकतम वैल्यू 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 न्यूटन आएगा। यहां पर 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 मिनिमम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू 4 और 1 5 न्यूटन। क्वेश्चन क्या था, 2 न्यूटन नहीं बना सकता, तो 2 न्यूटन यहां आ रहा है, 0 से 4 के बीच में 2 न्यूटन आता है, मतलब ये बना सकता है। यहां भी 0 से 2 के बीच में 2 तो आ ही रहा है, ये भी बना सकता है। 2 से 4 के बीच में 2 आ रहा है, ये भी बना सकता है। यहां 3 से 5 के बीच में 2 कहां आएगा, नहीं आएगा ना, तो मतलब ये वाला जो बल होगा 1 न्यूटन और 4 न्यूटन का, इसको अगर हम लें तो इन दोनों का परिणामी 2 न्यूटन नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा नहीं बना सकता। अब समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 7 यूनिट, वो है 7 यूनिट, और वेक्टर ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी है 7 यूनिट्स, ठीक है। सॉरी, ये 17 यूनिट्स है और ये 7 यूनिट्स है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो परिणामी आर जो है वो फाइंड आउट कीजिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, ठीक है। परिणामी आर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया है क्वेश्चन। 2 सदिश दे रखे हैं, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, 2 वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखा है ना, और आपसे ये बोला हुआ है कि थीटा 90 डिग्री है तो हमको आर बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आर मैक्स आपको दे रखा है, आर की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है 17, और आर की जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो हो सकती है 7 यूनिट, है ना। यहां से आप देखिए आर मैक्स क्या होता है, ए प्लस बी, और आर मिनिमम क्या होता है, ए माइनस बी। मैं सपोज कर रहा हूं कि ए जो बड़ा है और बी छोटा है, तो ए माइनस बी कर लिया। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2a, 17 और 7 24, तो a बराबर कितना आ गया 24/2, मतलब कि 12 यूनिट। तो जो a का जो परिमाण आया है वो आया है 12 यूनिट, और इसको मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, तो 17 में से 12 गए, कितना बचा, b का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 5 यूनिट्स। वो कितना आएगा 5 यूनिट। अब परिणामी का फॉर्मूला याद करो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद करो, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट कर दो, थीटा की जगह पे क्या कर दो 90 डिग्री पुट कर दो, है ना। तो हमारे पास वैल्यू जो बन के आ रही है वो ये आ रही है, r इज इक्वल टू, इससे आगे यहां पर कर रहा हूं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 कितना होता है 0, तो ये वाला टर्म तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा 0 हो गया, है ना। वैसे भी ध्यान रखना है जब थीटा 90 डिग्री हो, दोनों सदिशों के बीच में, दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 हो, तो उसका जो परिणामी हम लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतने से आ जाता है आंसर, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर आंसर इतने से आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144, 5 का 25, 144 में जोड़ेंगे 25 तो 169 आएगा 169, और 169 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 13, तो जो परिणामी आएगा वो आएगा 13 यूनिट 13 यूनिट। 7 और 17 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो इस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा चीजों को समझने में दिमाग लगाइए, आपका काम आसान हो जाएगा।
अब जो हमको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, हमने सदिशों का योग देख लिया। नेक्स्ट जो हमको पॉइंट पढ़ना है वो देखना है सदिशों का व्यवकलन। सदिशों का व्यवकलन, तो इसको समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। योग में हमने बहुत टाइम लगाया मतलब कि बहुत टाइम, बहुत स्लो स्पीड में सीखा, अच्छे तरीके से सीखा है ना, वेस्ट नहीं हुआ टाइम, कहने का मतलब ये। सो ये जो चीजें वहां पर आपने ढंग से सीखी है, तो व्यवकलन आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बस आपको एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, डिफरेंस हम बात कर रहे हैं, डिफरेंस हम किस तरीके से निकालते हैं दो सदिशों का। हमको निकालना क्या है अभी, हमको निकालना है a माइनस बी। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि a माइनस बी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं अपने वेक्टर्स की दुनिया में। a वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। a वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, सपोज ये a सदिश है, ठीक है, और b सदिश कुछ ऐसा है, b वेक्टर कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो b वेक्टर ऐसा है, तो b वेक्टर जो है कुछ ना कुछ एंगल पे होगा, है ना। सो इस एंगल को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये एंगल है, सपोज ये एंगल है थीटा। सो ये b वेक्टर हो गया हमारा, ये a वेक्टर हो गया, दो सदिश, ठीक है, a सदिश और b सदिश। तो a प्लस बी तो मैं निकाल सकता हूं आसानी से। मैंने क्या बोला, a प्लस बी निकालने के लिए इसको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो जो इसका परिणामी होगा वो इसके बीच से निकलता हुआ जाएगा। उसके लिए हमने फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। लेकिन हमको क्या करना है, माइनस बी इसमें प्लस करना है। तो देखो भाई, सदिश में हमने एक चीज देखी है, सदिश जो है दिशा को निरूपित करते हैं। अगर प्लस बी इस डायरेक्शन में होगा तो माइनस बी कौन से डायरेक्शन में होगा, माइनस बी ऐसी डायरेक्शन में होगा। माइनस बी कौन से डायरेक्शन में होगा, माइनस बी इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, जरा सोच के बताइए। अगर प्लस बी ऐसे है तो माइनस बी की दिशा ये होगी, उल्टी दिशा में। माइनस मतलब दिशा विपरीत हो गई, बस सिंपल सी बात ये है ना। तो बी ऐसे जा रहा है तो माइनस बी ऐसे जाएगा, बी ऐसे जा रहा है तो माइनस बी ऐसे जाएगा, बी ऐसे जा रहा है तो माइनस बी ऐसे जाएगा। समझ रहे हो बात को, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सो बी की जो अपोजिट डायरेक्शन है वो होती है माइनस बी। तो हमको कौन सा वेक्टर लेना है भाई, ए के साथ माइनस बी लेना है। अभी एंगल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर ये 180 है तो, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, सिंपल सी बात है। तो अब की बार मैं ए के साथ उठा करके किस वेक्टर को रखूंगा, अब की बार मैं ए के साथ उठा करके ये माइनस बी वाले वेक्टर को रखूंगा, क्योंकि मुझे इसको ऐड करना है यहाँ पर। सिंपल सी कहानी है, मुझे किसको ऐड करना है, इस माइनस बी को ऐड करना है ए के साथ। तो ए के साथ किसको रखेंगे हम, माइनस बी को रखेंगे। समझ में आ गया। और ये बी वाला वेक्टर हमने नहीं ऐड करना, बी वाले को हम साइड रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल होगा ए और बी के बीच का वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। कैसे हुआ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो सिंपल, अब हम इस पे आर लगा सकते हैं। इसका रिजल्टेंट कहाँ से होता हुआ जाएगा, ये बातें अब हमको सारी पता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर एक चीज समझ में आ गई है तो दूसरी चीज समझने में ज्यादा समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। सो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाता हुआ मुझे दिखेगा, जिसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम यहाँ पर बन रहा है ना। अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और इसको कंप्लीट करता हूँ तो एक पैरेललोग्राम बनता हुआ मुझे दिखता है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के नियम के अकॉर्डिंग आर निकाल दीजिए आप। तो आर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना। जहां पर थीटा क्या होता है, थीटा ए व बी के बीच का कोण होता है। थीटा क्या होता है, ए व बी के बीच का कोण। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का कोण एंगल कितना है, थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, मैथ्स में। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया रिजल्टेंट का। किसके लिए, कब के लिए, जब सदिशों को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जब सदिशों को हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। सो व्यवकलन जो है इस प्रकार से किया जाता है, सदिशों का डिफरेंस जो है इस प्रकार से निकाला जाता है। ध्यान रहेगा, आगे से बात ध्यान रहेगी, ठीक है। और यहां पर टेन अल्फा की भी बात कर लेते हैं। टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा यानी कि जो आर होगा, रिजल्टेंट होगा ये एंगल, इसका ये एंगल टेन अल्फा। सो इट विल बी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस
180 माइनस थीटा, ये चीज ध्यान रही। थीटा की जगह पे क्या आएगा 180 माइनस थीटा, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी और आपको कुछ नया याद रखने की जरूरत नहीं है। तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होता है, तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला में वैल्यू देखो, जोड़ना और घटाना दोनों सेम बात है, बस आपको जोड़ना ढंग से सीख लेना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स ढंग से सीख लेना है, ठीक है। घटाने के लिए क्या करेंगे, अगर बी वेक्टर आपने जोड़ा है और बी वेक्टर को माइनस करना है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ले लीजिए, एंगल फाइंड आउट कर लीजिए और एंगल की वैल्यू आप बस वो रख लीजिए जो आपने एंगल फाइंड आउट करा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल था बी और ए के बीच में, है ना। तो माइनस बी का ए के साथ कोण कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो थीटा की जगह 120 रख देना, काम हो जाएगा, बस माइनस हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया है? आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। सो इन चीजों को दिमाग में रखें, इन चीजों को नोट डाउन रखें और यही चीज जो है आपको इस चैप्टर में और ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा पाएंगे, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा ये पॉइंट। चलिए, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर, a माइनस बी के ऊपर, a माइनस बी के ऊपर। यहां पर ध्यान रहेगा ना, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा हो जाएगा और a माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा। 180 माइनस थीटा रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। ध्यान रहेगी ये चीज, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हमको दो वेक्टर्स दे रखे हैं सपोज, अब क्वेश्चन देखता हूं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। क्वेश्चन है, यदि दो सदिश a और b कुछ इस प्रकार से हैं, दो सदिश a और b कुछ इस प्रकार से हैं कि a प्लस b का जो मॉड है वो a माइनस b के मॉड के इक्वल है, तो हमसे पूछा जा रहा है a व b के बीच का कोण। सिंपली हमसे क्या पूछा जा रहा है, a व b के बीच का कोण। सो a और b के बीच का एंगल निकालने से पहले हमको ये चीज समझनी है कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। हमको क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। a प्लस बी का जो मॉड है वो a माइनस बी के जो मॉड है उसके इक्वल है। तो a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है हम कैसे लिखते हैं भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और a माइनस बी का जो मॉड है उसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस ये तो फर्क होता है प्लस और माइनस में, है ना। तो मॉड का रिजल्टेंट हम लोग ऐसे निकालते हैं, है ना। सो देखो, जब मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, और इसमें क्या चीज हो जाएगी, हमको क्या दिया हुआ था ये भी लिख लीजिए, a प्लस बी का जो मॉड है वो a माइनस बी के मॉड के इक्वल है, यानी परिमाण के बराबर है। और परिमाण हम लोग a प्लस बी का ऐसे लिखते हैं, a माइनस बी का ऐसे लिखते हैं। तो इन दोनों को परस्पर आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, बराबर रख देंगे। यहां से अंडर रूट कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, है ना। सो जो हमारे पास लास्ट बचेगा 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा बचेगा। 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। सो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स कि a और b के बीच का जो एंगल है, वेक्टर a और b के जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी वेक्टर a और b कुछ इस प्रकार से हैं, वेक्टर a और b कुछ इस प्रकार से हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, ये उनके बीच का एंगल 90। समझ में आई है बात, आई होप ये चीज समझ में आई होगी, है ना। सो सिंपल सी बातें होंगी। हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन को समझना है और जो चीज हमने सीखी है उसको अप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर आधारित। सपोज हमारे पास इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर दे रखा है कि दो सदिश जो है
उनका योग और उनके अंतर पर आधारित, उनके व्यवकलन पर आधारित क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन हम अभी और नहीं ले रहे, क्वेश्चन आप लोग जो है बुक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए, उन पर थोड़ा सा टाइम लगाइए, है ना। आप कर पाएंगे क्वेश्चन, ऐसी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हमने सारे यहाँ पर जो भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज उसके ऊपर चर्चा कर ली है, ठीक है। फिलहाल आप दो चीजें ध्यान रखिए कि व्यवकलन हम किस प्रकार से निकालते हैं और सदिशों का योग हम किस प्रकार से करते हैं, ये ठीक है। सो इसमें स्पेशल कंडीशंस क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसमें स्पेशल कंडीशंस क्या है। आई होप समझ में आया होगा, जो बातें बताएगी कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा और घर से इस चीज को रिवाइज जरूर करेंगे एक बार। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो भी डाउट्स है जरूर पूछिए, हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप सारे डाउट्स जो है अपने डिस्कस कर सकते हैं। आपके डाउट्स को जो है जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।